हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आंटी के ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत है। बस सुबह से काम में लग गई थी मैं, थोड़ा थोड़ा करके। मैंने कहा करते करते अच्छे से सब कुछ हो भी जाएगा। थोड़ा बहुत करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर कुछ खाती पीती हूँ, फिर मैं करती हूँ, फिर ऐसे ही चलता है। कभी बीच में चाय पी लिया, कभी खाना खा लिया, कुछ नाश्ता कर लिया, कुछ फ्रूट्स खा लिया, बस यही चलता है। क्योंकि ऊपर तक आज मैंने कहा पूरी सफाई करूँगी अच्छे से। तो पूरा जो टॉवर है ना वो पूरा साफ़ कर दिया था, जिसका वीडियो वगैरह मैंने बनाया नहीं था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो रॉड वगैरह पोंछ लेते हैं, क्योंकि डस्ट तो बहुत ज़्यादा आता है, खिड़कियों से आ जाता है, दरवाजे थोड़े से भी खुले रहते हैं तो वहाँ से भी डस्ट आता है। हर घर में आता ही होगा, आप लोग के यहाँ भी आता ही होगा, सबको करना ही पड़ता है। उसके बाद ये बीन बैग 2 रखे थे मेरे पास, वैसे तो 3 थे, पर एक में पता नहीं कैसे कट वट लग गया था तो ख़राब हो गया था। वैसे काफ़ी साल मैंने यूज़ भी कर लिया था उसको। उसके बाद ही ये रेड वाला अच्छा लग रहा है करके मैं ख़रीद के लाई थी। इनको बहुत पसंद है ये बीन बैग, बहुत कंफर्टेबल रहता है और अच्छे बड़े साइज़ का है। सबसे जो हैवी साइज़ होता है ना वो है ये। इसके अंदर थर्मोकोल बॉल्स पूरे भरे रहते हैं और जैसे बैठना है बैठ जाओ अपन इसमें। और जैसे 2 आप पास पास रख लोगे ना तो एक में आप पैर रख के लेट भी सकते हो। बहुत अच्छे से नींद आती है इसमें, पूरा कुशन जैसा लगता है। और बॉल्स है ना तो वो इधर उधर होते रहते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है, कंफर्टेबल है। सोफ़ा जैसे करके भी हम लोग इसको बैठ सकते हैं। थोड़ा सा इसको एक साइड से दबा देंगे ना तो पीछे पूरा अच्छा हाइट हो जाएगा, थोड़ा सा सोफ़ा टाइप में हो जाएगा। और गद्देदार तो रहता ही रहता है। और इसी में आप तकिया वगैरह भी रख सकते हैं, इसलिए हमने बड़ा साइज़ लिया है कि पिलो वगैरह जैसे रख के हमको लेटना है तो हम लोग लेट भी सकते हैं। तो कई बार तो मैं ऐसे ही करती हूँ, इसमें ही लेट लेती हूँ। और दूसरा जैसे रखना हो तो रख लेती हूँ, नहीं तो नीचे अपना थोड़ा सा पैर अगर लटके है चलेगा, नींद लग जाती है मेरी तो। इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो धूल बहुत हो गई थी तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये भी साफ़ कर ही लेते हैं, क्योंकि पूरा घर जब साफ़ रहता है और कोई एक आध चीज़ अगर डस्ट रहता है ना फिर वो अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने सोचा सर्फ से ही धोऊंगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि कपड़े से भी हम लोग गीला कपड़ा करके इसको पोंछ सकते हैं, पर उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। इससे अच्छा पानी डाल के सर्फ डाल के थोड़ा सा रगड़ लेंगे ना तो जल्दी साफ़ हो जाएगा। और सूख भी जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि रेक्सिन है ये पूरा जो इसका कवर है। और मुझे कम से कम ये हो गया 8-10 साल हो गए लेके। तो इतना अच्छे से मतलब काम कर रहा है ये ना, बहुत बेस्ट रहता है। इसमें छोटे साइज़ भी हैं, पर छोटे साइज़ है ना छोटे बच्चों के लिए तो ठीक है, पर बड़े लोग उसमें बैठ नहीं सकते। और बड़े साइज़ अगर आपको लेना है तो बड़ा ही लीजिए, छोटे बड़े सब बैठ सकते हैं इसमें। और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। रेक्सिन ज़रूर आप देख लीजिए, अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। मैं बता रही ना 10 साल हो गए हमारे इसको बीन बैग को, जब से अच्छे से चल ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धो के मैंने इसको क्या किया, नीचे के साइड भी अच्छे से सूख जाएगा करके स्टूल में रख दिया था इसको। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड इवनिंग। ये तुलसी तोड़ के लाई हूँ, अब मैं डालूंगी इसको चाय में। थकान जैसे हो जाती है ना तो थकान दूर करने के लिए चाय पी लीजिए। थोड़ी मतलब 50% थकान समझ लीजिए चली जाती है। दोपहर में लेटने की मेरी आदत नहीं है, और अभी काम बहुत है, त्योहार आ रहा है तो उसमें होली के लिए पूरी तैयारी करनी है। तो साफ सफाई पूरी चल रही है, डीप क्लीनिंग चल रही है एक एक जगह की। वैसे डस्टिंग तो हम लोग रोज ही करते हैं, तो कितने सारे तो आज मैंने वीडियो बनाए नहीं। सुबह जो बाहर धोती हूँ वो उसका क्या बनाना, वो तो रोज ही मैं करती हूँ, बाहर धोना, रंगोली बनाना, ये सब तो। घर के अंदर झाड़ू पोछा आज ये छोड़ के मैंने इसके अलावा, मतलब ये तो करा ही करा है, इसके अलावा आज सोचिए कितना सारा काम मैंने किया है। बीन बैग धोने में खूब घिस घिस के धोया मैंने। डस्ट पता नहीं अंदर ही कैसे आती है, हमारे घर के अंदर डस्ट आती है। एक तो वो हॉल हम लोग खोल के रखते हैं, इसलिए भी बहुत ज्यादा डस्ट आती है। और हम लोग का जो घर है बिल्कुल ही रोड पे है, चलती रोड पे। फुल टाइम सुबह से रात के 11-12 बजे तक गाड़ियां चलती रहती हैं, तो बस डस्ट हो जाती है। अब करना तो है ही, तो बस मैंने कहा फटाफट चाय पियेंगे, थोड़ी एनर्जी मिल जाएगी, फिर 5-10 मिनट बैठ के फिर काम में लगूंगी। मलाई गिर जाती है ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब तक चाय हो रही है तब तक सुकून से बैठ जाओ, चाय पियो मज़े से बैठ के। आज फीकी पीऊँगी, ऐसा मन करता है कभी शक्कर डाल के पी लो, कभी लगता है बिना शक्कर के पियो, तो जैसा मन करता है वैसे चलता रहता है यहाँ तो बस उसकी जगह अदरक और ये डाल दिया तो शक्कर की वो नहीं लगेगी, फिर क्रेविंग नहीं लगेगी। तुलसी डाला है ना तो वो खुशबू आएगी, अच्छा लगेगा चाय। तो बस चाय के साथ कुछ भी स्नैक्स देखती हूँ मैं, कल मैंने बताया था वीडियो में पैकेट के साथ ही, तो वही आज भी करूँगी। आज कोई दूसरा पैकेट उठाऊँगी मैं, क्योंकि अभी कुछ नाश्ता बनाया नहीं मैंने घर में, बनाऊँगी मैं। घर में जो रखे हैं वो कई बार मन नहीं करता है, वही वही चीज़ें, चूड़ा वूड़ा जो रखा रहता है ना खाने का,
तो मैंने कहा नहीं, अब रेडीमेड पैकेट ही अभी खाती हूँ, जब तक कुछ बनाऊंगी नहीं ना, फिर बनेगा, फिर खाएंगे ही खाएंगे, कुछ ना कुछ तो बनाऊंगी। यहाँ पे नॉर्मली यही बनता है, मीठी खुरमी, नमकीन खुरमी, चूड़ा और गुजिया, यही सब बनते हैं। चकली ये मेन है, तो चकली का मैंने भी सोचा है, चकली बनाऊंगी। पैकेट में लेके आ गई हूँ, बस वो सब करूँगी। बजट हमारा कैसा भी हो, कम हो ज़्यादा हो, उसको एकदम खुशी खुशी मनाइए। कोई भी त्यौहार आता है ना, सेलिब्रेट तो करना ही करना है, ज़िंदगी एक बार मिलती है। बस ये है कि हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हमको बस अच्छे से सेलिब्रेट करना है, कम बजट ही सही हम उसको कर लेंगे, और ज़्यादा बजट है तो ज़्यादा के हिसाब से करेंगे। तो बस मतलब वही बोलते हैं ना, जितनी चादर उतनी पैर फैलाना है, बस वही चीज़ रहता है। तो वही हम लोग को देख के सब कुछ करना पड़ता है, और हम लोग अच्छे से कर भी लेते हैं। मेरे पति साइड जाते हैं ना, तो वो क्या 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ के नहीं आज के पैकेट आते हैं छोटे छोटे, ये नमकीन के, वो ले लेते हैं वो। और बिस्किट के भी आते हैं 10 रुपये 20 रुपये, तो उस टाइप के क्या है, वो बिस्किट के भी ले लेते हैं, गुड डे और क्रीम बिस्किट वगैरह जो भी आते हैं ना, वो सब ले लेते हैं वो इकट्ठे। वहाँ पे लेबर्स हैं, बाकी जो भी रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह रहते हैं, साथ में मैनेजर रहते हैं, उन लोग को मतलब भूख लग रही है तो जिसको भी खाना है तो ये पैकेट ले लेते हैं। तो क्या घर के लिए भी रख लेते हैं ये पैकेट, कि घर में मैं रहती हूँ तो भैया तुमको भूख लग रही तुम खाओ करके, बहुत सारा पैकेट ला के रख देते हैं। तो बस वही मेरा चलता रहता है। आज मैं क्या खा रही दिखा रही है आपको। कल तो मैंने वो खाया था, सेव खाया था, रतलामी जो सेव होता है ना, वो खाया था कल। आज बता रही, ये देखिए आधा तो खा भी लिया मैंने, यही खा रही मैं। ये अच्छा लगता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। पीनट्स है ये, मूंगफली, और ये ऐसे पैकेट में आता है, 10 रुपये का होगा ये शायद, हाँ 10 रुपये का। तो ये पूरा खा लेती हूँ मैं, ऐसे डाल लेती हूँ, अच्छा लगता है चाय के साथ, टेस्टी लगता है। कुछ तीखा होना चाहिए मतलब। अब काम सब निपट गए, शाम होने को है, चाय वाय भी पी ली, एनर्जी मिल गई है। और जैसे तेल वगैरह हम लोग को जैसे चेंज करना रहता है ना, पाउच से बॉटल में जैसे डालना है, तो ये देखिए नीचे आप जिसमें भी बनाना है आपको, जैसे मुझे खुरमी बनानी है तो उसी परात में मैंने ये तेल का जो बॉटल है रख लिया है ना, डायरेक्ट ना रख के अच्छा बड़ा रख लिया कि साइड में भी कहीं इधर उधर गिर गया तो कोई बात नहीं, हम उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं उस तेल को जो गिरा है साइड में, क्योंकि जो खुरमी बनाना है उसमें तेल की तो हमें ज़रूरत है ही है। दूसरी चीज़, बॉटल को मैंने नीचे की तरफ अच्छे से पोंछ लिया था, पोंछ के फिर रखा है मैंने, है ना। तो इस टाइप से आप लोग भी, जैसे आपको बॉटल वॉटल में भरना है ना, और जो चीज़ आपको यूज़ करना है, आटा ही गूँथना है समझ लीजिए, उसमें आप लोग बड़ी परात में ऐसे रख लेंगे ना, तो उसी में हम आटा भी गूँथ सकते हैं। मतलब इस टाइप से वेस्ट ना हो जो नीचे गिरा हुआ तेल। तो बस ऐसे कर लिया मैंने। और आज तो वही बना रही नमकीन खुरमी। मैदा अच्छे से छान लूँगी, स्पीड मैंने इसलिए कर दिया है क्योंकि ये तो देखिए सभी लोग बनाते होंगे, आप लोग को आता भी होगा। और जीरा और अजवाइन दोनों डालूँगी मैं इसमें, दोनों डालने से क्या बहुत अच्छी खुशबू आती है। और थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालूँगी। शुरू में देखिए मेरे दिमाग से निकल ही गया था, मैं सोची पहले प्लेन बनाऊँगी। प्लेन के हिसाब से मैं जैसे ही कुनकुना पानी डाला ना, उसमें मैंने नमक डालने के बाद अजवाइन, जीरा, नमक और कुनकुना पानी से गूँथती हूँ मैं हमेशा। और थोड़ा सा मोइन भी डालती हूँ, तेल का मोइन दिया है मैंने, बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है, अच्छा बनता है। तो घी का मोइन तो तब दीजिए कुछ मीठा जैसे बनाते हो, तो कई लोग नमकीन में भी घी डालते हैं, पर मुझे तेल का ही अच्छा लगता है नमकीन वाला। और कुछ मीठा जैसे हम लोग बनाते हैं ना, मीठी डिश के लिए घी मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो ये कुनकुना पानी कर लिया था मैंने। और जब थोड़ा सा गूँथने की शुरुआत हुई थी ना, तब मतलब ज़्यादा गूँथा नहीं था, अच्छा हुआ। फिर मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा यार थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें डाल लेंगे ना तो अच्छा टेस्ट आ जाएगा, खाते खाते उसका जो फ्लेवर आएगा ना मेथी का, वो अच्छा भी लगेगा। और अब देखिए मेथी का सीज़न था ना, तब तो मेथी की वैल्यू नहीं मालूम थी। अब सीज़न जा रहा है, गर्मी आ रही है ना, तो अब लगता है यार मेथी की सब्ज़ी बना के खाना चाहिए। और हमारे यहाँ आस पड़ोस में तो मेथी मिलना ही बंद हो गया है। हाँ, मार्केट में ज़रूर मिल जाएगा, पर बाजू में तो है ही नहीं। पालक वालक बाकी सब्जियां सब लेके आ रहे हैं, मेथी की गड्डी नहीं ला रहे हैं। मैंने कहा भैया थोड़ी महंगी भी हो चलेगा, मैं तो ले लूँगी, आप तो मेरे लिए तो ला के देना। तो वो हाँ हाँ तो बोल रहे हैं, पर अभी तक ला के नहीं दिया उनने। वही मैंने कहा, जब ठंड थी इतनी मेथी मिलती थी, बोर लगता था, अरे यार कौन इसको सफाई करते रहे बैठ के, कौन इसको तोड़ते रहे, पत्तियों को टाइम लगता है ना बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में। और अब पत्तियों को तोड़ने के लिए टाइम, मतलब हम हैं भले ही कितने भी बिजी हैं, पर फिर भी हम तोड़ने को तैयार है, क्योंकि हमको खाना है अभी। बस वही चलता है, जो चीज़ नहीं रहती ना उसकी वैल्यू रहती है। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि ये चीज़ बिल्कुल हकीकत है। हमारे पास जो चीज़ रहती है उसकी वैल्यू नहीं रहती फिर हमको, वही चीज़ है। तो बस ये 2 गड्डी मेथी मैंने सुखा लिया था, और कसूरी मेथी का पैकेट भी मेरे पास रखा हुआ है फ्रिज में, और ये भी रखा है, तो भी इसकी खुशबू ज़्यादा आती है।
कसूरी मेथी जो रेडीमेड हम लोग लेते हैं ना, उसमें इतनी खुशबू नहीं रहती है और पीली पीली पत्तियाँ भी अलग रहती हैं। इसमें पीली नहीं रहती है क्योंकि पीली हम अलग कर ही देते हैं, हरी हरी जो रहती है उसी को सुखाते हैं। तो बस मैंने थोड़ा सा ही लिया था, उसी में इतना बढ़िया टेस्ट आ गया था। और नॉर्मल जो खुरमी बनाते हैं ना, वही बनाई थी। तो मैंने कहा एक चीज़ तो अभी बनाना शुरुआत तो करें। लगता ज़रूर है कि 2-2 3-3 बनाएंगे, बनाने बैठते हैं जब, और जब हो जाता है ना 1 घंटे 1.5 घंटे खड़े होकर जब बनाना पड़ता है ना, फिर लगता है कि अरे चलो आज तो ये एक ही ठीक है, चलो कल देखेंगे। तो बस एक ही चीज़ हो पाया था, रात हो गई थी। फिर मंदिर चली गई थी मैं, क्योंकि रात में ही जाती हूँ, सुबह नहीं जा पाती। सुबह कुछ ना कुछ काम रहता है तो सुबह नहीं जा पाती हूँ। पीछे जो शिव मंदिर में रेगुलर जाती हूँ, रात में जाती हूँ। तो रात में मतलब 8 बजे तो मंदिर बंद ही हो जाता है, उसके पहले पहले होके आ जाती हूँ। उसके बाद खाना वाना ये वो रहता है, तो इतना टाइम भी नहीं रहता है। तो ये देखिए अच्छे से एक डो बना के रेडी हो गया, और बस इसको डायमंड शेप में बेल के काट काट के इसको तल लेते हैं। तो बस वही कर लिया था मैंने, और बहुत अच्छा बन भी गया था, बढ़िया बना था, क्रिस्पी बना था। और ये स्टील की जो कढ़ाई है ना, ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत अच्छी है। स्टील का चॉपिंग बोर्ड जैसे मैं मना कर रही हूँ कि आप लोग मत लीजिए, वैसे ही मैं ये बोलूँगी अगर आप लोग को स्टील का जो मतलब कढ़ाई लेना है तो बिल्कुल लीजिए। 100% बेस्ट है ये, बहुत अच्छा है। तो मैंने 2 साइज़ का देखिए चढ़ा के रखा है इसमें। एक में मैं खुरमी बनाऊँगी बीच वाले में जहाँ पे तेल है, और दूसरा वाले में जो है ना ये मक्खन ले लिया था मैंने। आधा किलो 2 ले लिए थे 1 किलो का। और ये जो पेपर है ना इसका, जो कवर रहता है, रैप रहता है, इससे ये देखिए जो मैंने गुथा हुआ मैदा है ना, इसको अच्छे से ढक लूँगी। तो अच्छा चिकनाई भी आ जाएगी उसके ऊपर। और जो दूसरा पैकेट है इसको मैं अंदर रख दूँगी फ्रिज में उठा के। 2 बार 3 बार इसमें रोटियां रख सकते हैं हम लोग, आटा गूँथ के इसको ढक सकते हैं। और जो पूरा डो तैयार करते हैं आटा पूड़ी रोटी के लिए ना, आटे का जो डो रेडी होता है वो उसमें इसमें रख के रैप करके हम लोग डब्बे के अंदर रख सकते हैं। मतलब ये बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो इसका जो कवर है, पेपर है, ये बिल्कुल भी मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको भी यूज़ करती हूँ। तो एक को तो मैंने रख ही दिया, यूज़ कर लिया, और दूसरे को भी मैंने रख लिया है। और ये 10-15 मिनट में समझ लीजिए मक्खन अच्छे से बन के घी बन जाएगी। तो ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, घर की घी का टेस्ट आता है इसमें। देसी घी जो घर की हम लोग निकालते हैं ना, वो वैसा टेस्ट आता है। और जो रेडीमेड घी लेते हैं ना, फिर उसका पता नहीं क्यों इतना टेस्ट समझ में नहीं आता है। रोटी में जैसे डालो ना तो इतना मज़ा नहीं आता है। और अलग से चावल में डाल के जैसे हम लोग खा रहे हैं, तो वो सब के लिए ये बेस्ट रहता है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर मिलता है ये, पर अच्छा लगता है, ये टेस्ट इसका अच्छा आता है। तो मैंने कहा आधा किलो क्या, अब एक ही ले लो, क्योंकि कुछ लड्डू वगैरह बनाऊंगी ना तो घी का ही बनाऊंगी मैं। तो घर में क्या इतनी ज़्यादा घी अभी निकला नहीं, क्योंकि दूध भी इतना ज़्यादा मैं ले नहीं रही हूँ। 2 ही लोग हैं और मुझे दूध पसंद नहीं है, मैं दूध बहुत कम पीती हूँ। तो ये तो पीते ही नहीं है, ये बिल्कुल नहीं पीते। अब 1 किलो दूध भी लेंगे ना, वो भी खूब ढेर सारा बचता है। क्या करें फिर, चाय कितनी बार पिएंगे, ज़्यादा चाय हम लोग को पीने की आदत नहीं है। ये तो सुबह भी नहीं पीते हैं, शाम को तो दूर की बात है। और मैं ही सिर्फ 1 बार सुबह 1 बार शाम को, 2 बार चाय, बाकी पूरी दूध ऐसे ही बचता है। क्या करें, पहले 1.5 लेती थी, फिर मैंने कहा 2 लोग हैं, एक ही ठीक है, अब एक सोच के लिया, अब एक में भी बहुत सारा दूध बचता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इतनी सारी कुर्मी बन के रेडी हो गया है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत अच्छा कुरकुरा बना था, एकदम टेस्टी, मतलब अच्छी बनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे।